अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने गेस्ट हाउस में हुए मर्डर मामले में खुलासा करते हुए मृतक के साले को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। आरोपियों ने बताया कि यूपी निवासी मजीद अली ने गुमराह कर बहन से दूसरी शादी की और फिर उसे 1 महीने के भीतर छोड़ने की बात कही, जिसके चलते दोनों में विवाद हुआ और इसी विवाद के कारण झगड़े के बीच पश्चिमी बंगाल निवासी साले नजरुल और उसके नाबालिग साथी ने उसे गेस्ट हाउस में मौत के घाट उतार दिया। यह वारदात 2 अगस्त को अंजाम दी गई, जिसकी सूचना 4 अगस्त को पुलिस को मिली। पुलिस ने सड़े गले लाश को जेलन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां उसे पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल इस संबंध में पुलिस जांच में जुटी है। दिनांक 4 अगस्त 2021 को थाना दरगाह पर सूचना मिली कि दरगाह क्षेत्र के जैद गेस्ट हाउस में बदबू आ रही है, किसी व्यक्ति की लाश हो सकती है। सूचना पर तत्काल थानाधिकारी दरगाह दलबीर सिंह में टीम के वहां पहुंचे। उसका कमरा खुलवाया गया तो देखा एक व्यक्ति की लाश पड़ी है जिसमें बदबू आ रही है। उसके बाद मौके की कार्रवाई की गई, उसकी पहचान की गई मृतक की। तो पहचान से जो कि जैद गेस्ट हाउस के रजिस्टर में जो एंट्री थी उसके आधार पर मृतक की पहचान की गई और उसमें मृतक का नाम मोहम्मद माजिद अली साबरी, पुत्र श्री शाहिद हुसैन, जाति मुसलमान, उम्र 33 साल, निवासी गांधी, थाना भोजपुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के रूप में उसकी शिनाख्त हुई, पहचान हुई। उसके बाद मृतक के परिजनों को सूचित करके और लाश का पोस्टमार्टम करा के उनको सुपुर्द किया गया और धारा 302, 201 आईपीसी में अज्ञात मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके थानाधिकारी द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया। ये एक ऐसा मामला था जिसमें आरोपी बिल्कुल संदिग्ध थे, लेकिन किसी तरह से उनकी पहचान मौके पर नहीं मिली। उसके बाद थानाधिकारी अपनी थाने की टीम के साथ साइबर सेल की मदद लेकर के एडिशनल एसपी सिटी और सीओ दरगाह के सुपरविजन में अनुसंधान प्रारंभ किया। दौरान अनुसंधान चूँकि गेस्ट हाउस में किसी तरह के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नहीं थे, इसलिए पुलिस के लिए चुनौती थी। तो पुलिस ने दरगाह, फूल बाजार और आसपास के क्षेत्र में जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सबको खंगाला, उनके सीसीटीवी फुटेज देखे तो 2 संदिग्ध लड़के उसमें नजर आए। यद्यपि चेहरे से पहचान नहीं हो पाई, लेकिन 2 संदिग्ध बार 3-4 सीसीटीवी फुटेज में उनके चेहरे दिखाई दिए, जिसके आधार पर पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाने का प्रयास किया और साइबर सेल की मदद ली। मौके से एक सिम भी बरामद हुई। उसके आधार पे बीटीएस की मदद से और वहाँ से जो सिम के आधार पर जो मोबाइल नंबर प्राप्त हुआ उसका सीडीआर मंगाया गया, उसका विश्लेषण किया गया। तो ये पाया गया कि जो मृतक है उसकी लास्ट में कितने नंबरों से बात हुई और विशेष रूप से एक ही नंबर से बार बार बात हुई। उसके आधार पे हमारी साइबर टीम के जो प्रभारी हैं जगमाल एएसआई और उनकी टीम ने इसमें सहयोग किया और उसका डिटेल्ड विश्लेषण करके अनुसंधान अधिकारी को सारे नंबर उनको प्रदान किए। अनुसंधान अधिकारी थानाधिकारी दरगाह ने उस विश्लेषण के आधार पे 2 संदिग्ध आरोपियों की, जिनकी लोकेशन घटना से पहले सूरत गुजरात में आ रही थी, उसके आधार पर तुरंत एक टीम सूरत के लिए रवाना करी तथा एक टीम, क्योंकि जो सिम मौके पे बरामद हुई उस सिम का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मोबाइल है, वो आरोपी अपने साथ ले गए और आरोपियों ने उस मोबाइल में जो ही दूसरी सिम डाली तो सीडीआर विश्लेषण में जो आईएमआई नंबर आया उसके आधार पे उनकी लोकेशन रुड़की में आई और तुरंत एक टीम थानाधिकारी ने वहाँ के लिए रवाना की, जिसमें साइबर सेल के एक्सपर्ट भी थे और उस टीम ने वहाँ जाकर के लोकेशन के आधार पे एक वांछित मुलजिम, संदिग्ध मुलजिम नजरुल, पुत्र श्री ऐनुद्दीन, जाति मुसलमान, उम्र 19 साल, निवासी गांव मझोक, थाना गोल पोकर, जिला उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल, और उसके साथ एक अन्य बाल अपचारी, उसको दस्तयाब किया। दस्तयाब करके थाने पर लाए और उनसे गहनता से पूछताछ की गई। चूँकि उनकी लोकेशन घटनास्थल के आसपास आई थी तो पूछताछ के बाद उन्होंने यह वारदात करना कबूल किया और
जो मृतक था उसकी उन्होंने दिनांक 2 अगस्त 2021 को ही दुपट्टे से गला घोंट करके और उसकी हत्या कर दी और उसके बाद मौके से फरार हो गए। इसमें जो हत्या का पर्पस प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है वो यह है कि जो आरोपी है नजरुल, उसकी छोटी बहन का निकाह मृतक के साथ हुआ और वो मृतक निकाह के बाद उसको तलाक देना चाहता था, उसको रखना नहीं चाहता था। इसके साथ ही वो जो आरोपी गण है उनसे पैसे भी मांग रहा था, इनको ब्लैकमेल कर रहा था। इसीलिए तंग आकर के उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। इसमें दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जिनसे गहनता से पूछताछ हो रही है और हमारे एडिशनल एसपी सिटी और सीओ दरगाह रघुवीर प्रसाद के नेतृत्व में जो टीम गठित की गई, जिसमें एसएचओ थानाधिकारी दरगाह दलबीर सिंह, राजेश कुमार सब इंस्पेक्टर थाना दरगाह, सूरज करण हेड कांस्टेबल थाना दरगाह जिसका विशेष योगदान रहा, लक्ष्मण शर्मा हेड कांस्टेबल थाना दरगाह, प्रेमाराम कांस्टेबल थाना दरगाह जिसका विशेष योगदान रहा, रामदत्त कांस्टेबल थाना दरगाह जिसका विशेष योगदान रहा, ब्रह्मदत्त कांस्टेबल थाना दरगाह जिसका विशेष योगदान रहा, धर्मेंद्र कांस्टेबल थाना दरगाह, मुकेश कांस्टेबल थाना दरगाह, तरसेम कांस्टेबल थाना दरगाह तथा जगमाल दाइमा एएसआई साइबर सेल और उसकी टीम, इन सब ने मिलकर के और इस बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर को खोलने में जो तत्परता दिखाई, जो आपके सामने है कि 4 अगस्त की घटना और आज 10 अगस्त को खोल दी, महज 6 दिन के अंदर। पुनः हमारी अजमेर पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं और इनको नगद पुरस्कार मैं प्रशंसा पत्र के देने की घोषणा करता हूं, क्योंकि अजमेर ज़िले में अब तक इस तरह के जो भी ब्लाइंड मर्डर हुए हैं वो शीघ्रता से शीघ्र खुले हैं और उसमें हमने चालान भी शीघ्र पेश किया है। और इस केस में भी हम अति शीघ्र हम कोशिश करेंगे कि 3 दिन के भीतर इसका चालान न्यायालय में पेश करें और इसका शीघ्र ट्रायल करा के थानाधिकारी को केस ऑफिसर नियुक्त करके और शीघ्र ट्रायल करा के मुलजिमों को इसमें कड़ी से कड़ी और जल्दी से जल्दी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। एसकेबी न्यूज़, सच्चाई की वापसी।